मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे सारे यूट्यूब फैमिली का। और आज हम लोग वीडियो के माध्यम से चलते हैं अलमीलाखर में और सुनते हैं कि किस तरह हमारे साहब महिषी में तारा माँ को पेड़ा खिलाए थे। तो हम लोग चलते हैं अलमीलाखर के माध्यम से महिषी माँ तारा के पास। तो चलते हैं हम लोग वीडियो में। अपने गुरु महेश्वर जगत गुरु शिव महेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव श्री साहब श्री एवं दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम के स्वीकार करें। जो भी भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से अलमीलाखर बुक हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे महर्षि सहरसा जो माँ भगवती का मंदिर है, माँ तारापीठ का मंदिर है, कैसे माँ भगवती स्वयं दीदी माँ के और साहब के द्वारा स्वयं पेड़ा खाई हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलमीलाखर पेज नंबर 100। उस वक्त छुट्टी का दिन था और घूमने के लिए लवली दीदी, अर्चित भैया, मोनू भैया कह रहे थे, तब उदय बाबू उन्होंने महर्षि तारापीठ घूमने के लिए आग्रह किया। साहब के परिवार में साथ में सब लोग गाड़ी पर बैठे और गाड़ी पर बैठकर महर्षि तारापीठ जो सहरसा में है माँ भगवती के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर सटी हुई कई दुकानें थी जहाँ फूल माला प्रसाद आदि मिलते थे। नीलम दीदी ने कहा कि थोड़ा प्रसाद खरीद लिया जाए। मैंने साहब से बोली थोड़ा प्रसाद खरीद लिया जाए। और पेड़े के दुकान पर सभी लोग रुके। बिमलेश ने पूछे कि पेड़ा कैसे हैं। एक 14 रुपये किलो है, एक 18 रुपये किलो है। दो तरह का पेड़ा है। साहब ने पूछा एक में क्या खूबी है, तो एक में चीनी कम है और दूसरे में ज़्यादा है। साहब ने कहा कि 18 रुपये वाला 2 किलो पेड़ा ले लीजिए और दुकानदार ने पत्ते में दो बड़े बड़े दोने में बांध दिए। नीलम दीदी ने कहा चलिए मंदिर चलिए। मंदिर की ओर चलते चलते साहब ने अन्यास दोनों में से एक एक पेड़ा उठाया और आधा तोड़कर दोनों में रख दिया और आधा मुंह में डाल लिया और कहा कि चीनी सही में कम है। साहब बोल रहे हैं कि चीनी सही में कम है। उनका मानसिकता नहीं था जूठा करने, वो चीनी टेस्टिंग कर रहे थे कि कौन में पेड़ा में चीनी कम है। यह तो सयास था और ना तो कोई नियत थी। मैंने साहब को ये नियत नहीं था कि मैं जूठा करूं और माँ भगवती को वो प्रसाद खिलाऊं। पर भारतीय धार्मिक परंपरा के एक कुठारघात जरूर था। उसी समय मंदिर के कुछ पुजारी साहब के साथ चल रहे थे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें पेड़ा चखते हुए देख लिया। यह खबर मुख्य पुरोहित के पास पहुंची। जो साहब आए हैं उन्होंने प्रसाद को जूठा कर दिया है। संभवतः उसी प्रसाद को माँ भगवती तारापीठ को चढ़ाएंगे। दूसरी ओर साहब उनके साथ आए और लोगों के मन में ऐसा जरा भी ख्याल नहीं था। सभी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके थे। मंदिर के भीतर झुक कर जाना होता है। बिजली नहीं रहने के अमूमन अंधेरा ही रहता था। केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें खुले रहने के मंदिर के भीतर हल्की रोशनी आती थी। तब तक मुख्य पुजारी स्वयं आए और आते ही पीछे से खिड़की जो खुली थी उन्होंने बंद कर दी। बिजली नहीं थी। मंदिर में घना अंधेरा छा गया और साहब ने पुजारी से कहा पंडित जी खिड़की खोल दीजिए, अंधेरा हो गया। पुजारी ने रूखे स्वर में कहा खिड़की नहीं खुलेगी। साहब ने भीतर अफसर बोल पड़ा पंडित जी तमाशा मत कीजिए, खिड़की खुल गई। पुजारी क्रोध में कुछ सहयोगियों के साथ मंदिर के बाहर निकल गए और फिर कुछ पुजारी मंदिर के भीतर ही रह गए। मंदिर के बाहर बलिवेदी के निकट सीढ़ियों पर बैठकर मुख्य पुरोहित के सहयोगी पुरोहितों के साथ मिलकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि साहब जूठा पेड़ा लाए हैं और ये माँ भगवती को खिलाएंगे। सब लोग हल्ला करने लगे। साहब ने इस मामले को गंभीरता से समझे और सभी को मंदिर के भीतर छोड़कर खुद बाहर आ गए और नर्मता से समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मुख्य पुरोहित जो थे वो कहाँ मानने वाले थे। वो काफ़ी गुस्से में बोले जा रहे थे कि यह मुनि वशिष्ठ द्वारा स्थापित माँ तारापीठ का उग्र तारा सिद्धपीठ है। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसाद जूठा करके चढ़ाया जाए। यह आप लोग क्या कर रहे हैं।
वशिष्ठ से लेकर आज तक भगवती का प्रसाद कोई नहीं खिला सका। आप क्या हैं? क्या एक पुरोहित ने ललकारते हुए साहब को कहा। साहब बोले, हमने तो कहा नहीं कि माँ भगवती को प्रसाद खिलाना है, हम लोग ना ऐसा सोच के भी नहीं आए। एक पुजारी ने कहा, यह सिंहेश्वर मंदिर को नहीं मंदिर समझे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि ये सिंहेश्वर मंदिर को समझे हैं क्या, जहाँ महादेव को स्वयं साहब जो रसगुल्ला खिलाए थे। समझते देर नहीं लगी कि सिंहेश्वर मंदिर की घटना कई क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव है। पीड़ितों ने इनकी एक नहीं सुनी और शोर बढ़ता जा रहा था। धैर्य का बांध टूट चुका था। अंत में इन्होंने विमले से कहा कि दीदी को जाकर कहिए, साहब बोले, दीदी से जाकर कहिए कि भगवती को प्रसाद खाने के लिए कहेंगी। सोच लिए साहब कह रहे हैं कि जाइए स्वयं दीदी माँ को कहिए, दीदी से जाकर कहिए कि माँ भगवती प्रसाद खाने को कहिए। और दीदी को वह जाकर बोलते हैं प्रसाद खाने के लिए। यह खबर पाकर दीदी पूर्ण उग्र तारा माँ के समक्ष हाथ जोड़ी, माँ के सामने हाथ जोड़ी और अकस्मात वही उपस्थित सभी 14-15 व्यक्तियों को लगा मनों में उग्र तारा विग्रह विचुंड मने भांति खिल उठा। माँ भगवती का जो तस्वीर में जो रौनक थी वो हंसने लगी। माँ भगवती खिल उठा। प्रसाद तो चढ़ा ही हुआ था। वहाँ उपस्थित लोगों ने भर में मिश्रित आश्चर्य पर सत्य का समक्ष था। प्रतिमा के समस्त अघोषित घेर कर एक विचित्र आभा लहरा उठी। मैंने चेहरा में इतना मैंने माँ भगवती का खुशी था कि कहने योग्य नहीं था। तेजो दीप जल रहा था माँ भगवती के मुख से और ज्योत्सना की धवल धारा सीधे बरस रही थी। अभिचार साधना में डूबी करुणा के प्रसाद माँ भगवती तुरंत ग्रहण की। पारा विद्या भगवती तारा की माला, माँ भगवती का गला का माला टूटा और सीधे उनके पांव पर गिर गया। देखते ही देखते पत्ते के दोने में रखी सभी पेड़ों में हिस्से में टूट चुके थे। जितना 100 पेड़ था वो 2 टुकड़ा में माँ भगवती का इतना चमत्कार हुआ कि 2 टुकड़ा में वो प्रसाद बट चुका था। गर्भगिरी के घट रही इस घटना को साक्षी कम ही लोग थे और 14-15 लोग कम नहीं थे। तेजी से कुछ नवयुवक पुजारी बाहर आए और मुख्य पुरोहित से कहा, बाबा आप चुप हो जाइए। जल्दी जल्दी बोलने के कारण उनकी आवाज़ भी बिखर रही थी। भगवती की गले की माला टूटकर सारा पेड़ा 2 टुकड़ों में बट गया है और स्वयं माँ भगवती प्रसाद को ग्रहण की हैं। इन लोगों पर महामाया खेल रही है। अंदर नीलम दीदी माँ भगवती के इस प्रेम पाकर कृत हो चुकी थी और इतना खुश हो चुकी थी कि कहने योग्य नहीं था। दीदी ने त्रिपुर भैरवी का इस रूप को देखकर अपने भाग को सराहा और उन्हें इस अधिक और क्या मिल सकता था। बात वही थी कि मुझे मिल गया ये दोनों जहां। देखिए आज महादेव की दया, साहब दीदी की दया, साहब दीदी के हाथ से स्वयं तारापीठ जो थी माँ भगवती वो स्वयं पेड़ा खाई। ये सचमुच में महादेव की दया है। ये पूरे संसार पूरे जगत में हम लोग जहाँ भी रहें महादेव को अपना गुरु बनाकर, जो भी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे देख रहे हैं, तो हम और आप मिलकर साहब का सपना साकार करें। जहाँ भी रहें एक दूसरे के दिलों में शिव को स्थापित करें। हर गांव हर कस्बा, कोई भी गांव कस्बा ना छूटे और सभी के दिलों में शिव गुरु का प्यार जगाएं। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह अनिल आखड़ में हम लोगों ने सुना कि मेरे साहब माँ भगवती माँ तारा को महिषी में माँ तारा को पेड़ा खिलाया। और हम लोग फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार और मिलते हैं आगे की वीडियो में।